हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो मेरे किचन से स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा नाइट रूटीन थोड़ा सा जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करती हूँ वही चल रहा था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ी बहुत टिप्स मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहली जो मेरी हैबिट है ना, वो रात के टाइम पे मैं बर्तन कभी भी अपने किचन में नहीं छोड़ती हूँ। मैं खुद वॉश करती हूँ। तो इस तरह से जब पूरे बर्तन वगैरह साफ हो जाते हैं ना, तो मैं काउंटर टॉप वगैरह वो भी सारे क्लीन करके और उनको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ही अपने किचन को वाइंड अप करती हूँ। क्योंकि कराची में ना कॉकरोचेस वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी भी अगर हम सुस्ती करते हैं ना तो कॉकरोचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, फिर वो जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। मेरे किचन में ना आपको एक भी कॉकरोच नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ना इस तरह से डेली इसको क्लीन भी कर लेती हूँ। रात के टाइम पे पूरा ड्राई करने के बाद ही मैं सोती हूँ। और उसके साथ साथ बोरिक एसिड होता है ना, वो मैंने लिया होता है और अक्सर मैं अपने किचन के जो लाइनिंग वगैरह कैबिनेट्स के अंदर लगी होती है ना, उसके नीचे डाल के फिर रख देती हूँ। तो वो ना बेस्ट रह जाता है। इस तरह से 1-2 साल हो गए मेरे किचन में जैसे कॉकरोच आपको एक भी छोटा बच्चा भी नहीं मिलने वाला। तो बस इस तरह से छोटी छोटी सी हैबिट्स होती है, उनको आप अगर अप्लाई करेंगे ना तो आपके किचन की रूटीन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। वैसे तो मुश्किल लगता है कि खाना वाना खा के बस बर्तन छोड़ के हम सो जाएं, लेकिन बस आपको 5 मिनट ही एक्स्ट्रा देने होते हैं। जब आप अपने किचन का काम ख़त्म करते हैं ना, उसके बाद ना आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। जब आप मॉर्निंग में अपने किचन में आते हैं ना, तो आपका मूड है ना बड़ा अच्छा रहता है। और ये जो वाइपर आपके साथ मैंने शेयर किया था ना, छोटा सा मॉप, ये बेस्ट काम करता है। तो इसको भी मैं क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ और लास्ट में इस तरह से बिल्कुल इसको भी साफ करने के बाद ही इसको रखती हूँ, क्योंकि अगर इसको भी गीला रखेंगे ना तो इसमें ना स्मेल हो जाती है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। और ये सारे डस्टर वगैरह है ना, इनको भी साफ करके फिर हर चीज़ को बस एक ही बार आप इस तरह से थोड़ा सा हाथ लगा के साफ कर देंगे ना, तो दूसरे दिन आपका रूटीन बहुत ज़्यादा लाइट होने वाला है। तो मैंने भी अपनी होम मेकिंग की जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो कभी कभी सुस्ती कर जाती थी। रात के टाइम पे कुछ बर्तन रह जाते थे और अच्छी तरह से किचन की क्लीनिंग नहीं होती थी ना, तो कॉकरोचेस भी हो जाते थे। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी टाइम के साथ ही चीज़ें समझ आती हैं। तो अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया ना, तो सोचती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप वो गलतियां ना करें। किचन में ना हमारा सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो उसको साफ रखना बनता है। उसको क्लीन रखने के साथ साथ ऑर्गेनाइज रखना, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डेकोरेट करने से भी आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ साथ डाइनिंग टेबल को भी लगे हाथ इस तरह से मैं साफ कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी खाना वाना अगर रह जाता है ना, तो यहाँ पर भी कॉकरोचेस आ जाते हैं। तो बस बिल्कुल आसान सा ये रूटीन होता है। थोड़ी सी हैबिट्स होती हैं जिनको हमें चेंज करना होता है, और उसके बाद हमारी होम मेकिंग है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब यहाँ पर आपको मैंने टाइम भी दिखाया, और रात के इस टाइम पे मैं अपना ये DIY है ना, इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। वो इसीलिए कि घर के कामों के साथ साथ ये भी मेरा एक काम है जो मुझे रेगुलर बेसिस पे करना होता है। और मुझे ये मेरा काम है ना बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो मैं बहुत ही दिल से अपने काम को करती हूँ, और फिर मैं टाइम वगैरह कुछ भी नहीं देखती हूँ। जब भी मेरा मूड होता है, जब भी मेरा दिल करता है ना, तो बस मैं अपने काम को करती ही रहती हूँ। तो आज मैं अपने सबसे पहले DIY में ये जो कैनवस बोर्ड है ना, जिसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, इसको रीयूज़ करने वाली हूँ। और ये पेंटिंग इतनी अच्छी थी नहीं कि हम इसको वॉल पे हैंग करें, तो बस ऐसे ही मैंने इसको छुपा के इतने दिन रखा हुआ था। आज मैंने सोचा इसका DIY बनाती हूँ। तो सबसे पहले पेंटिंग को मैं ब्लैक कलर के साथ कवर कर दूंगी ताकि ये हाइड हो जाए। तो अगर आपके पास इस तरह का कैनवस मौजूद नहीं है ना, तो कोई कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई शीट पड़ी है, जैसे प्लाईवुड की शीट वगैरह अक्सर हमारे घरों में पड़ी होती है ना, उसके साथ भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। मेरे पास तो ये पड़ा हुआ था और बिल्कुल फ्री ऐसे ही फेंका हुआ था कहीं, तो आज मैंने सोचा इसके साथ बहुत ही अच्छा सा एक DIY क्रिएट क्यों ना करूँ मैं। तो बस इस तरह से इसको मैंने ब्लैक पेंट करके बिल्कुल कर दिया है हाइड। इसके बाद इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब मैंने एक डबल टेप ले लिया था, और आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं। इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी डबल टेप कट कर सकते हैं, या तो फिर विड्थ के अकॉर्डिंग। मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर दिया था, और इसकी एक साइड की जो लेयर है ना, उसको मैंने नहीं रिमूव किया था। बस इस तरह से मैंने इसको फर्श के ऊपर रखा था ताकि मैं इसके ऊपर स्ट्रॉज है ना, उनको स्टिक कर सकूँ। इसकी जो स्टिकी साइड है ना, उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और अब इसके ऊपर स्ट्रॉज है ना, उनको मैं स्टिक करूंगी। तो ये स्ट्रॉज होती है ना, बहुत चीप रेट्स में आपको हर सुपरमार्केट में भी मिल जाएंगी, या तो फिर लोकल शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। ये भी मैंने लोकल शॉप से ही ली थी।
तो पहले ना मैंने इनको कुछ इस तरह से जिगजैग की तरह शेप देकर और क्रिएट किया ये वाला डिज़ाइन, और उसके बाद मुझे लगा कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इस आइडिया को कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने सोचा इस क्लिप को भी आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं ना तो ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो दूसरा जो डिज़ाइन मैंने बनाया था ना, तो पहले मैंने फर्श के ऊपर कुछ इस तरह से इनको रखा, और उसके बाद ये जो पैकिंग के साथ टेप आता है ना, इसी को मैंने इसके ऊपर लगा दिया। इस तरह से भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो दूसरा टेप भी मैंने साथ लगा दिया, ताकि किसी तरह से स्ट्रॉज है ना निकल ना जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है या जो मैंने पहले क्रिएट किया था वो अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरह से अब इसके ऊपर गोल्डन पेंट मैंने अप्लाई कर दिया है, और पूरा का पूरा गोल्डन पेंट के साथ मैं इसको कवर कर दूंगी, और उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट दे दूंगी। उसके बाद जब ये ड्राई हो गया ना, तब मैंने इसको उठा के और इसके ऊपर पहले रख के देखा है, और जो भी एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत मैंने स्ट्रॉज लगाई थी ना, उनको मैंने कट करके निकाल दिया था, और फिर मैंने ग्लू स्टिक के साथ इसको स्टिक किया है। मेक श्योर कर लिया कि हर स्टिक अच्छी तरह से ग्लू के साथ स्टिक हो जाए। टेप के साथ तो स्टिक थी, लेकिन हो सकता था टेप कुछ दिन के बाद अपना काम करना छोड़ देता और एक एक करके स्ट्रॉ सारी निकल जाती, तो मैंने ग्लू के साथ भी इनको अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है। तो स्ट्रॉस को मैंने लेंथ वाइज रखा है, अगर आप चाहें ना तो विड्थ वाइज भी रख सकते हैं। और इस तरह से चीज़ों को रिसाइकिल करके ना सिर्फ हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपना टाइम है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, साथ में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि चीज़ों को रिसाइकिल करने का बस ये मकसद नहीं होता कि हम अपना पैसा बचा रहे हैं, उसका बस ये एक मकसद दूसरा भी हो जाता है कि हम किस तरह से क्रिएटिव वे के साथ अपने घर को डेकोरेट करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मेरे पास अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, जब मैंने वो बकेट की वीडियो शेयर की थी कि हम तो इस तरह का कबाड़ उठा के फेंक देते हैं, तो फेंकना बिल्कुल आसान होता है। मैं इस तरह से चीज़ों को फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचती हूँ कि क्या पता मैं इनको एक और नया लुक देकर और एक नई चीज़ बना के रेडी कर दूं, और उसके बाद आपके साथ भी शेयर करूं। और उसके बाद जब मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो मेरी बहुत सारी ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। और फिर उसके बाद मुझे किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होती है, आइडिया आपको पसंद आ जाता है। मुझे इतने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी रिसीव होते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज के वीडियो में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी ना, वो भी मेरी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था, और ये आइडिया मैं स्पेशली उनका बेटा जो है ना अयान, उनके लिए रेडी करने जा रही हूँ। आई होप उनको ये पसंद आ जाए। इसको बनाने के लिए आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये A4 शीट ही थी, इसको मैंने रीयूज़ किया है। अगर आपके पास कोई पुराने पेपर्स पड़े हैं, पॉली बैग को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि इसको पॉली बैग के साथ बनाया जाए, जिस तरह से हम बचपन में बनाते थे ना। मैं अक्सर इस तरह की चीज़ें अपने बचपन में भी बनाती थी, लेकिन पतंग है ना मुझे कभी भी उड़ाना नहीं आया। तो अब मैं पतंग बनाने जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करेगा कि क्या आपके पास और कोई काम नहीं है। काम तो डियर बहुत सारे हैं, लेकिन जब मेरी कोई बहन मुझे कमेंट करके बोलती है ना कोई चीज़ बनाने के लिए, फिर वो मेरे लिए एक अपना फ़र्ज़ बन जाता है, मुझे उसको बनाना ही होता है। तो आज ये आइडिया बना रही हूँ, आई होप उनको पसंद आ जाए। इस तरह से 3-4 पेपर मैंने ले लिए थे, एक दूसरे के साथ ग्लू के साथ स्टिक कर दिए। अगर आपके पास कोई पुरानी कॉपी का पेज पड़ा है या तो फिर कोई भी बड़ा पेपर पड़ा है ना, उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं आप। मैंने तो बस इस तरह से इसको कट कर दिया था बिल्कुल स्क्वायर शेप में, और इस तरह से जो तिनके होते हैं ना झाड़ू के, उन्हीं को मैंने ले लिया था। सेंटर में इस तरह से रख दूंगी और इसको मैं टेप के साथ स्टिक कर दूंगी। तो टेप को अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये स्टिक अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स्ड हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत था उसको मैंने कट कर दिया। दूसरी एक और तिनका मैंने ले लिया है, इस तरह से मैं रखूंगी और इसकी साइड्स पे भी मैं टेप लगा दूंगी। तो इस तरह से नीचे की साइड पे मैंने टेप को रखा है, 2 पीसेज मैंने कर दिए थे। दोनों साइड्स पे इस तरह से पहले मैंने रख के उसके बाद स्टिक को ऊपर रखा और टेप को मैंने लगा दिया। जितने भी DIYs, जितने भी ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करती हूँ, उनको मैं खुद यूज़ करके उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इसको यूज़ करना मुझे नहीं आता, और बना तो मैंने दिया है। आई होप ये अच्छी तरह से वर्क भी कर ले। तो थोड़ा बहुत है ना मुझे डर भी लग रहा था कि
पता नहीं कैसा बनेगा, जब ये उड़े ना तब मुझे पता चले कि ये वाकई काम करता है। तो बस इसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। एक और पीस लेकर पेपर का, उसको मैंने टेल की शेप में इस तरह से कट कर दिया। ये मैंने वाइट ग्लू के साथ स्टिक कर दिया और उसके बाद ब्लैक कलर का एक पेंट करके पेपर ले लिया था और उसके बाद आईज़ को मैंने कट कर दिया है ताकि इसको एक अच्छा सा लुक मिल जाए। जो बच्चों के लिए हम इस तरह की चीज़ें रेडी करते हैं ना, उसमें अगर इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स थोड़े बहुत बनाते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। तो मैंने भी अपनी थोड़ी सी कारीगरी इस पतंग के ऊपर कर दी और उसके बाद इसके जो लिप्स वगैरह वो भी मैंने बना दिए थे और फाइनली ये यहाँ पर बनके हो चुका है रेडी। इसके अंदर हम डोरी लगाने का भी एक ऑप्शन रखेंगे। तो डोरी को मैंने ये जो स्टिक्स हमने लगाई है इनको इस तरह से फिक्स करते हुए मैंने दोनों साइड्स पे इस तरह से लगा दी हैं। और लगाने के बाद ये जो हमने धागा लगाया ना, इसमें मांझा जो होता है ना बड़ा सा, उसको लगा सकते हैं। मेरे पास वो मौजूद नहीं है तो बस इतना ही मैंने यहाँ पर रेडी किया है। और उसके बाद मेरे पास जो हेल्पर है ना, उसकी बेटी है ना, उसको मैंने ये दे दिया था और उससे पूछा था कि ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो उसने कहा कि ये बिल्कुल उड़ने वाला है और उसके बाद वो लेकर चली गई थी अपने साथ ही। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पतंग की तारीफ भले ना कीजिएगा, बस इतना बता दीजिएगा कि क्या आपने कभी पतंग लाइफ में उड़ाया है या नहीं उड़ाया है। तो बस चलिए अब देख लेते हैं मेरी दराज की थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि मैं अक्सर आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करती रहती हूँ। तो ये जो पार्सल है ना, मुझे 1-2 दिन पहले ही रिसीव हुआ था और ये मैंने अपनी अम्मी के लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि इस तरह का प्लेट रेक मैंने टेमो से ऑर्डर किया था और आपके साथ शेयर भी किया था। वो डिश रेक बहुत ही अच्छा है, तो अम्मी ने कहा मेरे लिए भी ऑर्डर करो। तो मुझे ना ये दराज पे दिख गया तो मैंने दराज से ही ऑर्डर कर दिया। टेमू पे डीसी तो फ्री थी लेकिन प्राइस इसकी थोड़ी सी हाई थी और उसका एक ये भी है कि आपको बैंक से पेमेंट करनी होती है। तो दराज से आप बैंक से भी पेमेंट कर सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और ये इसकी प्राइस दराज पे कम थी, डीसी मिला के भी इसकी प्राइस कम ही थी। तो बस मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और इस तरह का अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है ना तो ये प्लेट रेक बेस्ट रह जाता है। तो पैकेजिंग भी इनकी अच्छी थी और इस तरह से आया था और अब इसको असेंबल करना होगा। ऑलरेडी ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बस मैंने आज सोचा आपके दिखा दूँ ताकि अगर आपको दराज से लेना है ना तो आप इसको ले सकते हैं। अब दूसरा जो पार्सल था ना, दूसरे तीसरे दिन ही आया था। तो मैंने ना इसको जब रिसीव किया ना तो इस तरह की कंडीशन थी, आप देख सकते हैं पाइप वगैरह सारे बाहर निकले हुए थे और ये पूरा टूटा हुआ था। तो मैंने ना उसी टाइम इनकी कंप्लेन कर दी और विद इन हाफ एन आवर मुझे इन्होंने रिफंड कर दिया था, पैसे मेरे वापस मिल गए और प्रोडक्ट है ना वो भी नो रिटर्न में चला गया था। तो इस तरह से कभी दराज के साथ हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। कभी तो चीज़ अच्छी आ जाती है, कभी बिल्कुल डैमेज आ जाती है। ये तो बिल्कुल ही ख़राब था। इसको मैंने 3-in-1 ऑर्डर किया था ब्रश को, लेकिन ये 2-in-1 मुझे मिला और पाइप भी मिसिंग था एक आई थिंक, और उसके साथ साथ प्लास्टिक के कुछ पार्ट्स लगते हैं, क्योंकि इन पाइप्स को जोड़ना भी पड़ता है ना, वो तो थे ही नहीं। डैमेज्ड ऑर्डर की तो मैं आपको लिंक शेयर नहीं कर सकती हूँ। जो प्लेट रेक मैंने लिया है ना उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगी। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि चीज़ें जब बिल्कुल टूटी हुई रिसीव होती है ना तो मैं चीज़ों को रिफ़ंड करने के लिए रिटर्न में डाल देती हूँ, तो पैसे ना कुछ दिन के बाद ही मिलते हैं। लेकिन आज तो पता नहीं क्यों उसी टाइम मुझे मिल गए थे। शायद मैंने इसको एडवांस पेमेंट पे लिया था और अनबॉक्सिंग की भी मैंने वीडियो बना ली थी, फुटेजेस बना लिए थे, उनको सेंड कर दिए थे। इसीलिए तो आप ना इस तरह से जब भी कोई डिलीवरी रिसीव करें ना तो उसकी वीडियो बना लिया करें, छोटी सी क्लिप बना लिया करें, ताकि आपको अगर रिटर्न करना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। चैनल पे तो मैं अभी ही वीडियोज़ इस तरह के शेयर करती हूँ, लेकिन मेरा हमेशा से ऐसा है कि जब भी पार्सल को ओपन करती हूँ ना तो पहले वीडियो बना लेती हूँ। तो बहुत पहले एक बार मैंने कटर ऑर्डर किया था, तब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। तब वीडियो को देख के उन्होंने रिटर्न किया था, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि पैसे हमने पूरे भेजे हैं, आप इनको बता रही हैं कि आपको पूरे नहीं मिले। तो इस तरह से हो जाता है, छोटी सी चीज़ होती है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पाइप भी टूटे हुए थे और हम बस बातें करते करते अपनी वीडियो की एंड की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी आपके साथ एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके फिर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।